आज हम लास्ट 10 इयर्स के 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे जो कि लंबे समय से अच्छा करते हुए आ रहे हैं और प्रेजेंट में भी अच्छा कर रहे हैं। हमारे इस कंपैरिजन में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जेम फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड शामिल रहेंगे। हम इन तीनों फंड्स को सभी पर्सपेक्टिव से कंपेयर करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये जानने का ट्राई करेंगे कि इनमें से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन सा फंड किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए बेटर रहेगा। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनके लॉन्च की। पारंपरिक का फंड 24 मई 2013 को लॉन्च हुआ था। जेएम का फंड 23 सितंबर 2008 को, वहीं पर मोतीलाल का 28 अप्रैल 2014 को लॉन्च हुआ था। यानी कि इन तीनों फंड्स को लॉन्च हुए 10 साल से अधिक का समय हो चुका है। बेंचमार्क की बात करें तो पारंपरिक और मोतीलाल दोनों निफ्टी 500 टीआरआई को फॉलो करते हैं, वहीं पर जेएम का फंड बीएससी 500 टीआरआई को फॉलो करता है। यदि फंड्स का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये पारंपरिक का 84,641 करोड़ रुपीज़ है, जेएम का 5,012 करोड़ रुपीज़, वहीं पर मोतीलाल का 12,598 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। तो यहाँ पर पारंपरिक का एयूएम बहुत ही ज़्यादा है जबकि जेएम का एयूएम सबसे कम है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो यह पारंपरिक का 0.63% है, जेएम का 0.52% है, वहीं पर मोतीलाल का 0.88% है। एक्सपेंस रेशो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है, तो यहाँ पर आपको जेएम का फंड सबसे सस्ता पड़ेगा, वहीं पर मोतीलाल का सबसे महंगा। यदि फंड मैनेजर्स की बात करें तो पारंपरिक को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर, 2016 से मिस्टर राज मेहता, 2022 से मिस्टर रुकुन ताराचंदानी और 2023 से मिस मानसी मैनेज कर रही है। जेएम की बात करें तो इसे 2021 से मिस्टर सतीश रामानाथन और मिस्टर चैतन्य चौकसी मैनेज कर रहे हैं, वहीं पर 2024 से मिस रुचि फौजदार और मिस्टर आसित भंडारकर भी को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। मोतीलाल की बात करें तो इसे 2022 से मिस्टर निकेश शाह और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं, वहीं पर 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा और मिस्टर अजय खंडेलवाल भी को फंड मैनेज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन तीनों स्कीम्स के फंड मैनेजर्स की टीम काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन फंड मैनेजर स्टेबिलिटी के मामले में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। चलिए इन तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इन तीनों फंड्स में 5,000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू पारंपरिक में 18,62,000 रुपीज़ होती, जेएम में 19,82,000 रुपीज़, वहीं पर मोतीलाल में 15,78,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर एसआईपी के मामले में जेएम के रिटर्न्स बेस्ट हैं, वहीं पर मोतीलाल के थर्ड हैं। वहीं पर यदि दूसरी ओर सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू पारंपरिक और जेएम दोनों में 5,58,000 रुपीज़ होती, वहीं पर मोतीलाल में 4,72,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में भी मोतीलाल की रैंक थर्ड रही है। चलिए बेटर पिक्चर के लिए इन फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में पारंपरिक के रिटर्न्स 18.79% के हैं, जेएम के 18.83% के, वहीं पर मोतीलाल के 16.85% के रिटर्न्स हैं। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो यह पारंपरिक के 26.17% है, जेएम के 25.83% है, वहीं पर मोतीलाल के 20.07% के हैं। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो ये पारंपरिक के 17.96% है, जेएम के 28.89% है, वहीं पर मोतीलाल के 25.18% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो ये पारंपरिक के 25.92% है, जेएम के 38.15% है, वहीं पर मोतीलाल के 48.92% है। वहीं पर लास्ट 3 महीनों के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर पारंपरिक और मोतीलाल दोनों ने पॉजिटिव में रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि जेएम के रिटर्न्स नेगेटिव में हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पारंपरिक और जेएम के रिटर्न्स लगभग सेम ही हैं, वहीं पर मोतीलाल का फंड यहाँ पर थोड़ा पिछड़ जाता है। हालांकि कंसिस्टेंसी के मामले में पारंपरिक का फंड बेस्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मार्केट क्रैश में भी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन अवेलेबल है। वहीं पर दूसरी ओर जेएम और मोतीलाल ओसवाल दोनों के रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर्स में ही काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये फंड्स पारंपरिक के फंड को भी टक्कर देने में कामयाब हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स को रिस्क रेशियोज के बेसिस पर वैल्यू करते हैं।
यदि अल्फ़ा की बात करें तो ये पराग पारिक का 3.51% है, जेएम का 10.42% है, वहीं पर मोतीलाल का 7.44% है। अल्फ़ा रेशो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जेएम का अल्फ़ा सबसे बेस्ट है, जो कि कैटेगरी का सेकंड बेस्ट अल्फ़ा जनरेटिंग फंड है। बीटा की बात करें तो ये पराग पारिक का 0.71 है, जेएम का 0.92 है, वहीं पर मोतीलाल का 0.86 है। बीटा रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर पराग पारिक का फंड कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट है, जबकि जेएम का फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल फंड है। अगर साप रेशो की बात करें तो ये पराग पारिक का 1.01 है, जेएम का 1.49 है, वहीं पर मोतीलाल का 1.20 है। साप रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ये रेशो जेएम का सबसे बेस्ट है, वहीं पर पराग पारिक का सबसे लोएस्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये पराग पारिक का 11.05 है, जेएम का 13.60 है, वहीं पर मोतीलाल का 13.84 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स है वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एचडी रेशो पराग पारिक का बेस्ट है, जहाँ पर इसकी रैंक कैटेगरी में फर्स्ट रही है। दोस्तों ये जो रिस्क रेशोज़ होते हैं वो लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशोज़ ही होते हैं, जिसमें कि आपको जेएम और मोतीलाल के रिस्क रेशोज़ पराग पारिक की तुलना में काफ़ी बेटर दिखाई दे रहे होंगे। जिसका सिंपल सा रीज़न यह है कि ये दोनों फंड्स लास्ट 3 ईयर्स में पराग पारिक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। चलिए अब इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये पराग पारिक में 45 है, जेएम में 64 है, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल में 15 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये पराग पारिक का 54.33% है, जेएम का 36.95% है, वहीं पर मोतीलाल का 84.03% है। तो यहाँ पर पराग पारिक और जेएम का पोर्टफोलियो अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। हालांकि मोतीलाल का फंड एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। पीबी रेशियो की बात करें तो ये पराग पारिक का 3.60 है, जेएम का 3.93 है, वहीं पर मोतीलाल का 6.56 है। पीई रेशियो की बात करें तो ये पराग पारिक का 18.75 है, जेएम का 27.70 है, वहीं पर मोतीलाल का 65.09 है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग तो पराग पारिक का वैल्यूएशन काफ़ी चीप दिखाई दे रहा है, जबकि मोतीलाल का फंड ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको हायर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा होगा। यदि प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो पराग पारिक ने 21.36% कैश में होल्ड किया हुआ है, जेएम ने ओनली 1.02%, वहीं पर मोतीलाल ने भी ओनली 1.60% कैश में होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर पराग पारिक ने बहुत ही ज़्यादा पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि ये फंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए काफ़ी बड़े केस पे बैठा हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर पराग पारिक का मोस्ट ऑफ एलोकेशन सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में है, जिससे कि इसमें रिस्क की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। वहीं पर दूसरी ओर जेएम ने मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में लगभग 50% का एक्सपोजर बनाया हुआ है, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा रिस्की बना देता है। बात करें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की तो इसने लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज दोनों प्रकार की कंपनीज में लगभग सेम ही एक्सपोजर लिया हुआ है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखें तो पराग पारिक ने फाइनेंशियल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मटेरियल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। जेएम की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। मोतीलाल को देखें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर जेएम और मोतीलाल दोनों ने किसी भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। वहीं पर पराग पारिक ने 35% फाइनेंशियल सेक्टर में एलोकेट किया हुआ है, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ में रिस्क भी कैरी करता है। आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स के टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग देख सकते हैं, जिसमें कि पराग पारिक में आपको यूएस स्टॉक्स का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर मोतीलाल के पोर्टफोलियो में ओनली 15 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है। इससे होता क्या है कि स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर पॉलीकैब या कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक यदि किसी कारणवश बहुत ज़्यादा गिरता है तो यहाँ पर फंड की एनएवी भी अच्छी खासी टैंक हो सकती है। हालांकि इसका उल्टा होने पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर मोतीलाल की स्टॉक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है,
जिसमें कि बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स पिक किए गए हैं। यदि रेटिंग की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने पराग पारिक और जेएम को 5 स्टार से रेट किया है, वहीं पर मोतीलाल को 3 स्टार से। क्रिसिल की बात करें तो इसने पराग पारिक को ओनली 3 स्टार से, वहीं पर जेएम और मोतीलाल को 5 स्टार से रेट किया है। वैसे देखा जाए तो ये तीनों फ्लेक्सी कैप फंड्स ही बहुत ही बढ़िया फंड्स हैं। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट स्टाइल को कौन सा फंड ज़्यादा सूट करता है। यदि कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए लो वोलेटाइल और स्टेबल फंड खोज रहा है जिसमें कि उसको यूएस स्टॉक्स का एक्सपोजर भी मिल जाए, तो उसके लिए पराग पारिक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। वहीं पर थोड़े एग्रेसिव जाने वालों के लिए जेएम और मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। हालांकि करंट पोर्टफोलियो को देखकर ऐसा लगता है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को बीट कर देगा। मोतीलाल ओसवाल ने रिसेंटली अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल को थोड़ा चेंज किया है और वो अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से जेएम और मोतीलाल दोनों में से अभी के समय मोतीलाल ओसवाल बेटर चॉइस बन जाता है। यदि इन तीनों फंड्स को मुझे रैंक देनी हो तो मैं यहाँ पर पराग पारिक को फर्स्ट रैंक दूंगा, मोतीलाल को सेकंड, वहीं पर जेएम को थर्ड रैंक दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।